हे वेलकम बैक फ्लॉक्स, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज के हम इस व्लॉग के अंदर जनाब हाजिर हुए हैं सफायर बे, जो रावी का नया ब्रिज जहाँ पे बन रहा है ना, हम उस जगह को एक्सप्लोर करने आए हैं। और रावी की सराउंडिंग के अंदर जो आबादी है, जो नया एक टाउन बना रहे हैं, नया सिटी बना रहे हैं जिसको सफायर बे, एमरल्ड बे कहते हैं, ठीक है, उसको भी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं राइट नाउ। यहाँ से जो है वो हम आए हैं ये मस्जिद के बिल्कुल साथ से, ठीक है जी। काला खताई रोड से बिल्कुल सीधा आप आते हैं, करोल पिंड आता है, उसके आगे थोड़ा सा आते हैं तो बालके आता है, बालके से थोड़ा सा आगे आते हैं तो बाबकवाल आता है। बाबकवाल के जहाँ पे कमर्शियल लेफ्ट हैंड पे जो शॉप, सेक्टर शॉप टाइप की उन्होंने बनाई हुई है, वहां से बिल्कुल साथ ही राइट एक रास्ता जा रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आता है, ठीक है। और ऑल ओवर आप अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो डेफिनेटली साथ किसी को लेके आए जिसको एरिया का पता है और जिसको रास्ते का पता है, ठीक है, क्योंकि अभी जगह अंडर डेवलप है। और ये सारा रावी का एरिया है, रावी की सराउंडिंग के अंदर जो ये बना रहे हैं बेसिकली। अगर हम बात करें ये बना क्यों रहे हैं और किस चीज़ की, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक तो ज़रूरत है, दूसरा बंद वैसे भी बनना ही बनना है, तीसरा पूरे वर्ल्ड के अंदर मतलब 46 किलोमीटर का रिवर फ्रंट किसी भी सिटी के पास नहीं है, ठीक है। यानी कि रावी के अगर हम खाली इसकी बात करते हैं ना कि ये शहर बना क्यों रहे हैं, ये बेसिकली दूसरों से इंस्पायर्ड होके बेसिकली ये बना रहे हैं, क्योंकि लाहौर इधर उधर काफ़ी हद तक जो है ना वो लैंड एक्वायर्ड हो चुकी हुई है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर्स, निजी सोसाइटीज़ भी हैं, गवर्नमेंट की भी कुछ सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए या तो वो रेजिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा दूर होगी, क्योंकि एट दी एंड दूर दराज के जो इलाके होते हैं वहां से लोग लाहौर के अंदर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज ज्यादा है। लाहौर के अंदर फैसिलिटीज ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी आपको मिल जाती है, यहाँ पे आपको सारी चीजें, कमर्शियल एक्टिविटीज, सारे मामला जो है ना वो आपको इजीली जो है वो आप उसको मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से बेसिकली लाहौर के अंदर जो है ना वो एक ये शहर आबाद कर रहे हैं रावी को। बेसिकली 7 किलोमीटर का इन्होंने एक जो पैकेज है बंद का, वो इन्होंने कंप्लीट कर दिया हुआ है। और इस दफ़ा माशाल्लाह आप कह लें कि जो उसके सराउंडिंग का एरिया था वो सारा जो है वो सैलाब के पानी से बच चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बाकी डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था फन के हवाले से। तो ये बेसिकली सारा जितना भी एरिया है ना, ये सारा ये रावी के अंदर ही जो है ना ये आता है, ठीक है। रावी की सराउंडिंग का एरिया ये सारा, यहाँ पे खेती बाड़ी अलाउ है, ठीक है। अब क्योंकि गवर्नमेंट इसको खुद डेवलप कर रही है तो डेफिनेटली अब कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि जी यहाँ पे आके रहेगा कौन, और सारे मामला तो ऑल एंड ऑल सर। बेसिकली अगर आप दुबई जाते हैं तो दुबई के अंदर फार्म जुमेरा आप वो देख लें, ठीक है जी। फार्म अल जबल आप उसको देख लें, वो ये तो फिर एक दरिया है, वो तो समंदर के अंदर बनाए हुए हैं उन्होंने, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आपका पास इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो ना, ठीक है, तो कोई मसले वाली बात नहीं होती, ठीक है। मसला वहां पे आता है जब हमें कुछ पता ना, देखें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था ना उस तरह का, उन्होंने थोड़ा सा पानी ज्यादा किया तो हमारे से वो कंट्रोल नहीं हो कर सके, ठीक है। सेम एज इट इज, अब जो समंदर की लहरें हैं वो दरिया की लहरें से बहुत ज्यादा तेज होती हैं और सारे मामला होते हैं, ठीक है। तो अगर दुबई जैसी कंट्री के अंदर जो ये बन सकता है, ठीक है, वहां छोटा सा एक लैंड है, बहुत बड़ा दुबई नहीं है, ठीक है। तो दुबई के अंदर अगर आपका रिवर फ्रंट या रिवर सिटी बन सकती है तो ये यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर क्यों नहीं बन सकती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो जरा पायदार होने चाहिए, ठीक है जी। उनको पता होना चाहिए कि जी भाईजान काम होता किस तरह। अब डेडिकेशन जो रूडा की है वो तुर्की के दौरे भी कर रही है, वो जापान के दौरे भी कर रही है, यानी कि ऑल ओवर द कंट्रीज वो विजिट्स कर रही है, और उनके इंजीनियर से और सारा जो है ना ऑल टू ऑल, ठीक है, वो उनसे सारा कुछ जो है ना वो कंफर्म करते हैं कि भाईजान काम होना किस तरह है। अब ये बेसिकली मैं एक दफा पहले यहाँ पे आ चुका हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा सा रास्ते का आइडिया है, ठीक है। अगर ना भी हो और फर्स्ट एक्सपीरियंस हो, 3 4 दोस्त अब आप निकले हुए हैं, तो आप पूछेंगे भी तो आपको थोड़ा सा वो गाइड कर देंगे, ठीक है। बहरहाल कोशिश करेंगे जो भी आपके साथ आप फर्स्ट टाइम अगर आ रहे हैं तो साथ किसी ऐसे को लेके आए दोस्त को जिसको आइडिया हो। ये जनाब आप देख सकते हैं, ये सारा एरिया जो है ये रावी के अंदर आता है। यहाँ पे लोगों ने अपने छोटे छोटे डेरे बनाए हुए हैं, और डेरों के साथ साथ अपनी ज़मीनों के ऊपर जो है वो काश्तकारी वगैरह और ये सारे मामला जो है वो कर रहे हैं, ठीक है जी। ये लास्ट टाइम जब मैं आया था तब हम आए थे 4x4 के ऊपर, ठीक है। और ये रोड जो थी वो सारी जो है ये खराब थी, ये पथरीला रास्ता था, ठीक है। और वो 4x4 का ही काम था। आप कह लें कि ना बाइक आ सकती थी ना छोटी गाड़ी जो है ना वो सेडान और वो इस तरह की कोई भी मामला जो है वो
हो सकते थे। ठीक है जी। उसके ये जनाब हमारे लगे हुए मजदूर भाई, ये रोड बेसिकली ये खुद बनवा रहे हैं वो। ठीक है जी। ये रोड से आपको अंदाजा हो गया होगा, ये बेसिकली रोड बना इसलिए रहे हैं ताकि आने जाने के लिए थोड़ी सी जो है ना वो जरा सहूलत हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रशर पड़ा हुआ था, पत्थर तोड़ के उन्होंने डाले हुए थे, और बड़ी गाड़ी जो है ना वो ही आ सकती थी, छोटी गाड़ी का कंसेप्ट नहीं था। ये सारे एरिया को इन्होंने बात करना है, ये जितना भी आप एरिया देख रहे हैं ना, डेफिनेटली इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। काफी लोग ये भी कहेंगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन हो जाए। जब आप करने का कुछ ठान लेते हैं ना तो हो जाता है। ठीक है। और रेलिवेंट बंदे जब काम करते हैं ना तो फिर होता है काम। ऐसा नहीं है कि मजा साजा उठ के। हमारे पाकिस्तानों को एक सबसे बड़ा मुश्किल है भी यही है ना सर, कि मकसद है मशवरा तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने देना है, मशवरे के तो पैसे लगते ही नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी से। ठीक है। ये जो उन्होंने बंद बनाए हुए, बंद के ऊपर जो साइडों पे स्लैब्स के तौर पे पत्थर रखते हैं, ये वो पड़े हुए थे, वो काम कर रहे हैं। ये सारा रवि की सराउंडिंग का एरिया, और ये सारे को वो प्रॉपरली जो है ना वो आबाद करने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है जी। और आबाद ये इन्होंने कर भी देना है, क्योंकि किसी दौर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि रावी जो है वो बादशाह मस्जिद की दीवार के साथ से बहता था, यानी कि बिल्कुल साथ टच होके जो है ना वो जाता था। ठीक है। तो ये अगर हम उसको देख सकते हैं, वहां पे हम अपनी कह लें कि सिविलाइजेशन एक प्रॉपर बात कर सकते हैं, या फिर अपनी कम्युनिटी को बात कर सकते हैं। ठीक है। तो हर चीज पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ आपने थ्रू प्रॉपर चैनल चलना होता है। ठीक। ये इन्होंने जो रोड के ऊपर क्रशर डाल के इसको कंप्रेस करके और इसके ऊपर ये जो बजरी ब्रिक वाली डाल दी है ना, इसने बड़ा काम आसान कर दी। आप इजिली जो है वो एटलीस्ट आप ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ से देखने में नजर आ रही हैं भाईजान, तो मशीनरी इनकी काम कर रही है, बंद उन्होंने माशाल्लाह बनाया हुआ है। ठीक है। इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। ठीक है। बट जितनी मैन पावर है और जितने मामला चल रहे हैं, इंशाल्लाह ताला सून चीजें जो हैं वो आपको होती हुई नजर आना शुरू हो जाएंगी। और जब इंसान अपनी आंखों से चीजें कुछ देख लेता है ना, तो वो फिर उसके ऊपर जो है ना वो जल्दी यकीन भी कर ले। अभी तो राइट नाउ चीजें कह लें कि चल रही हैं अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी। तो यहाँ से मुझे नजर आ रहा है वो बंद उन्होंने बनाया होगा। यार जितना भी एरिया देख रहे हैं ना, जो सारा का सारा जो है ना ये उन्होंने एक्वायर कर लेना इन फ्यूचर। ठीक है। और काफी हद तक तो इन्होंने एक्वायर कर भी लिया हुआ है, क्योंकि वैसे भी ये रावी के अंदर है। ठीक है। रावी की बेल्टों के पास है, तो उन्होंने डेफिनेटली हुकूमत ने ये जगह अपने एक्वायर करनी ही करनी है। ठीक है। और इसको प्रॉपरली इन्होंने डेवलप करना है। ये जनाब, ये इन्होंने जो है वो बंद बनाया होगा, ये वो वहां तक कंप्लीट हुआ है। तकरीबन 7 किलोमीटर का जो है ये बंद इनका कंप्लीट हो चुका हुआ है। ये डेरे बने हुए हैं जी, वो मज्जे गायें ये सारा कुछ यहाँ पे माशाल्लाह इन्होंने वसी तादाद के अंदर जो है ये रखा हुआ है। मतलब है कि हंड्रेड्स ऑफ काउस आर देयर। बंदे बैठे हुए हैं, अपना डेरा पकाया हुआ है उन्होंने। ये सारा एरिया ग्रीन एरिया, ये जितना भी एरिया है सारा का सारा ग्रीन एरिया।
कालाकताई रोड से अगर आप अंदर आते हैं और मेन शहर वाली साइड से यानी कि सिटी के अंदर से अगर कालाकताई से आप आ रहे हैं, ठीक है, शहर वाली साइड से, तो हार्डली मेरे ख्याल से आपको 20 मिनट की ड्राइव करनी पड़ती है मेन से। मेन से 20 मिनट की ड्राइव अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं, मेट्रो से हार्डली आपको मेट्रो के नीचे उतर के कालाकताई की हार्डली 5 मिनट की ड्राइव के जो है ना, ये आपको सारा कुछ देखने को मिल जाता है। ये जनाब रूडा के जो ऑफिशियल्स हैं, ये उनकी बिल्डिंग्स हैं, ये उनके ऑफिस हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये राइट साइड पे जो है ये सारा उन्होंने बंद बनाया होगा। ये सारे लोग रूडा के जो है ये यहाँ पे ये सारी डेडिकेशन जो है यहाँ पे बैठती है रूडा की, जो ये सारे प्रोजेक्ट्स को देख रहे, प्रोजेक्ट्स मैनेजर हो गए और ऑल एंड ऑल, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं इस साथ में ये पत्थर, ये जितने भी आपको ये पत्थर नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे पत्थर, ये जो हम यूं करके खड़ा करते हैं बंद की स्पोर्टिंग हैंड के लिए कि उसकी मज़ीद स्ट्रेंथ को जो है वो बनाने के लिए ये सारे पत्थर जो है उसकी वाटर वाली साइड के ऊपर जो है वो लगाते हैं। ये क्रशर्स पड़े हुए हैं, ठीक है जी, मतलब है कि काम हो रहा है। और लास्ट टाइम जब आया था उससे अब तक माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो इन्होंने काम किया है। वेरी रैपिडली दे आर वर्किंग ऑन इट। और ये सामने हमारा ये जो इन्होंने एक बुलंद इमारत टाइप की, पहाड़ी टाइप आपको लग रहा है, ये बेसिकली बंद बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है जी। ये बिल्कुल सामने ना, हम यहाँ से भी ऊपर जाके बंद के ऊपर खड़े होके आपको मैं दिखाता हूँ कि जो इन्होंने डेवलपमेंट की है। वो मशीनरी भी ऊपर खड़ी हुई है, कंप्रेसर। तो ये बेसिकली जो है ना, ये रावी का जो रावी सिटी बना रहे हैं ना, वो रावी सिटी यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है जी। ये देख सकते हैं जी आप, ये जनाब मैं मौजूद हूँ इस टाइम पे सफ़ायर बे रावी सिटी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है, जो रावी का सिटी बना रहे हैं। ये सारा एरिया रावी का। अच्छा जी, रावी पे उन्होंने बेसिकली 2 तरह के जो है ना वो बंद बनाए हुए हैं। ये जिस तरह मैं आपको बता रहा था, ये पत्थर वगैरह, ठीक है जी, ये उन्होंने यहाँ पे बंद बना के फिर उन्होंने जो है ना वो लगाया। एक छोटा बंद वो बनाया हुआ है जहाँ पे वो रावी बह रहा है, ठीक है जी, वो आप देख सकते हैं, वो बाइक भी खड़ी हुई है, वो देख सकते हैं। और ये पत्थरों का जो है ना वो उन्होंने बंद बनाया हुआ है। ये सारा एरिया बेसिकली इन्होंने जो है ना वो अब वहाँ पे वो अगर आप वो देखें तो वहाँ पे मशीन्स जो है ना वो डिप्लॉय हुई हैं, ठीक है। रावी का जो नया आइकॉनिक ब्रिज है ना, वो भी यहाँ पे ही बन रहा है, ठीक है। वो सारी मशीन्स डिप्लॉय हुई हैं, वो सारी मशीन्स डिप्लॉय हुई हैं। मे बी आपको शायद कैमरा में नज़र ना आए, लेकिन मोर देन कोई 30-40 मशीन्स जो हैं वो तो मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। वो एक्सकेवेटर जो है वो भी काम कर रहा है अपना, ठीक है। तो ये रावी का बेसिकली ये सारा एरिया जो है ना, ये इसको डेवलप कर रहे हैं, डेवलपमेंट इन्होंने करनी है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको प्रॉपर एक आबादी मिलेगी, ठीक है। ये बन गए हैं, यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक बनना है, और उसके बाद यहाँ पे विलास बनने हैं, यहाँ पे गोल्फ कोर्स बनना है आपका, ठीक है। ये आने वाले टाइम के अंदर आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कोई भी सोसाइटी, कोई भी चीज़ें होती हैं वो बनने से पहले ही प्लान्ड हुई होती हैं, ठीक है। और उनका प्लान्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो प्लान ना हो, ठीक है, वहाँ पे जो है ना आपका कहीं ना कहीं फिर मसला आ जाता है, चीज़ें जो है ना वो फिर बीच में रुक जाती हैं, ठीक है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारा एरिया बेसिकली ये जो है रूडा के अंदर आता है, क्योंकि रावी सिटी है, ये रावी सिटी रूडा के अंदर आती है। और रूडा इसको जो है बखूबी इसके ऊपर काम कर रहा है। ये वाले जितने भी ये पीछे ये आप देख सकते हैं, ये हमेशा हर दफ़ा पानी के अंदर ये बह जाती थी जगह, ठीक है। लेकिन राइट नाउ इतना फेयर कंडीशन का उन्होंने पानी छोड़ा और सैलाब आया, फिर भी जो है ये यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये वाले जो है ना जहाँ पे इन्होंने बंद बना दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला एरिया सारा का सारा जो है वो सेफ एंड सिक्योर रहा है। तो मज़ीद आपको यहाँ पे विज़िट करवाता हूँ। ये सारा ये बंद, पहले एक छोटा फिर उसके ऊपर एक बड़ा, ठीक है। और ये अच्छी खासी हाइटेड है, तकरीबन कोई 30 फुट की हाइट के ऊपर जो है ना, ये रावी से 30 फुट की हाइट के ऊपर जो है ये बना हुआ है। रावी को बेसिकली 1 किलोमीटर जो है ये वाइड कर रहे हैं, चौड़ा कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू देम तकरीबन कोई 6.5 लाख क्यूसिक पानी जो है वो ईज़िली फ्लोट करेगा रावी के अंदर, ठीक है। ये सारा एरिया बेसिकली आपका आने वाले वक्त के अंदर आबाद होने वाला है, ठीक है। ये जहाँ पे आप देख रहे हैं ना काउस बफेलो, ठीक है, ये सारा का सारा एरिया आपका आने वाले कोई
15-20 साल के अंदर आपको आबाद होता हुआ नज़र आएगा प्रॉपर्ली, ठीक है। क्योंकि ये जगह कभी तस्वुर में ही नहीं आई थी कि यहाँ पे इस तरह का भी काम कभी हो सकता है, और ये होती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं। यानी कि फ्यूचर फोरकास्टिंग के हवाले से जो भी बंदा यहाँ पे आना चाहता है, या इनकी एफिडेविट फाइल्स यहाँ पे बेसिकली राइट नाउ अभी प्लॉट्स नहीं है, यहाँ पे एफिडेविट फाइल जो है वो ये ऑफ़र कर रहे हैं। और एफिडेविट फाइल में 7 मरला है और 15 मरला की रेजिडेंशियल फाइल्स हैं, ठीक है। उसमें ये है कि एफिडेविट फाइल जो है वो लैंड के अगेंस्ट इशू होती है, तो उसमें कोई मसला नहीं होता। उसमें बस आपने ये होता है कि थोड़ी सी होल्डिंग करनी होती है डेफिनेटली, क्योंकि वो फाइल है, फाइल ने प्लॉट के अंदर जब तक कन्वर्ट नहीं होना तब तक आपको चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। ऑल ओवर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 7 मरला की जो फाइल है आपको तकरीबन आप कह लें कि ये जनाब एक डाले वाले साहब जा रहे थे, जो भी रूडा के आए होंगे, को विज़िट करवा रहे होंगे। अच्छा, 7 मरला की जो फाइल अगर आपको मिलती है वो इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस मिलती हैं, ठीक है। और रूडा के ऑफिशियल ऑफिस के अंदर ही उसकी ट्रांसफ़र वगैरह सारा कुछ होता है। सेम एज इट इज़ 15 मरला की फ़ाइल अगर आप लेते हैं तो 15 मरला की फ़ाइल भी जो है वो आपको इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस मिलती है, ठीक है। केनाल की फ़ाइल है, केनाल की फ़ाइल आपको मिलती है, बट उसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। लेकिन आपको 7 मरला 15 मरला के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड हैं, और उसमें आपको जो है वो फाइल अगर आप एफिडेविट बाय करते हैं तो वो आपको रूडा के ऑफिशियल ऑफिस के अंदर से ही जो है वो उसकी अथॉरिटी आपको आपके नाम पे ट्रांसफ़र करके देती है, ठीक है। आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे प्रॉपर्ली एक दुनिया आबाद होगी, ठीक है। ये ज़्यादा दूर नहीं है वो वक्त, ये आने वाले 2-3 सालों के अंदर चीज़ें जो है ना काफ़ी हद तक क्लियर होती हुई नज़र आ जाएंगी। लेकिन तब तक डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट। फाइल्स की कीमत किसी टाइम पे 11 लाख रुपए से स्टार्ट हुई थी 7 मरला की, राइट नाउ ये तकरीबन आपको 17 से लेके 20 लाख रुपए की ब्रैकेट के अंदर 7 मरला की फाइल जो है वो आपको एफिडेविट मिल जाती है, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्ज, ठीक है। रूडा वाले ये खुद गवर्नमेंट आपको जो है वो बना के जगह को दे रही है, ठीक है। इसके अलावा 15 मरला की अगर हम बात करते हैं तो 15 मरला की जो फाइल है वो तकरीबन 37 लाख 37 लाख की ब्रैकेट से स्टार्ट होके तकरीबन 39-40 लाख रुपीस तक जो है वो अब चल रही है, ठीक है। सेम एज इट इज़ केनाल वाली फाइल है, उसके रेट्स आर गोइंग टू बी फ्लक्चुएट, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है रेट्स जो है वो थोड़े से इंक्रीज़ हो जा रहे हैं। अच्छा, एफिडेविट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जिन लोगों ने तो प्रॉपर्टी के अंदर बाइंग की हुई है, इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, उनको तो पता है कि एफिडेविट क्या चीज़ है। एफिडेविट और किसी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के अंदर उनकी फाइल्स में और एफिडेविट फाइल्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क इसीलिए है कि वो प्राइवेट हाउसिंग सेक्टर आपको खुद फाइलें जो है वो देता है, ठीक है। बट एफिडेविट फाइल जो होती है वो लैंड के अगेंस्ट जो है ना वो इशू होती है, ठीक है। यानी कि वो ज़मीन एग्जिस्ट करती है। जो प्राइवेट हाउसिंग सेक्टर होते हैं चंद एक डेवलपर्स हैं, अगेन हर व्लॉग में बात करता हूँ कि चंद एक अच्छे रेप्यूटेड डेवलपर्स हैं जो कि आपकी फाइल्स को प्लॉट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अदरवाइज़ जो प्राइवेट हाउसिंग के जो सेक्टर के डेवलपर्स होते हैं वो फाइल देते हैं, ठीक है। वो फाइल वो देते हैं कि फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए, उसमें लैंड एग्जिस्ट करती है नहीं करती है इसमें कोई उनका जो है ना वो अमल दखल जो है वो नहीं होता, ठीक है। तो बताने का पर्पज़ आपको ये था कि एफिडेविट फाइल्स मोर सिक्योर, अगर फाइल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो एफिडेविट के अंदर जाएं, ठीक है। एफिडेविट मोर सिक्योर देन किसी भी प्राइवेट हाउसिंग सेक्टर की फाइल से, क्योंकि लैंड के अगेंस्ट इशू हुई होती है, आज नहीं 2 साल बाद नहीं 4 साल बाद नहीं, सर आपको चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो पर्पज़ ये होना चाहिए कि एटलीस्ट जो आपने पैसे लगाए हैं ना, और 4 साल बाद जो चीज़ आपको मिलेगी डेफिनेट सी बात है को 200 टाइम उसको प्लस भी कर सकते हैं आप, क्योंकि एफिडेविट का यही तो मज़ा है। जो इन्वेस्टर्स हजरात हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं बखूबी, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको इन चीज़ों का आइडिया है कि एफिडेविट के अंदर जो प्ले करते हैं ना, ठीक है, वो ले के रख लेते हैं। आफ्टर ईयर 2 ईयर जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है रेट्स आर गोइंग टू बी हाई, ठीक है। जैसे जैसे चलता रहता है, जिस तरह ये जो फेज़ 10 की एफिडेविट फाइल्स थी, ठीक है, फेज़ 7 की थी, 8 की थी, इस तरह चीज़ें जो है ना ये चलती रहती हैं। ये जनाब ये आपको दिखाने आया हूँ, ये इतना वाइड है, ये तकरीबन 500 फुट वाइड, ये आपको कह लें कि ये एक फसाड जा रहा है, ठीक है। ये रोड है प्रॉपरली, और ये यूं करके ये सारा कवर कर रहे हैं, मिट्टी डालते हैं कंप्रेस करते हैं, मिट्टी डालते हैं कंप्रेस करते हैं, मिट्टी डालते हैं कंप्रेस करते हैं, इसने इसके लेवल पे आ जाना है, ठीक है। ये एक बंद बनेगा प्रॉपरली, ये नीचे छोटा बंद बना रहे हैं, ठीक है, छोटा बंद बनेगा, उसके ऊपर इस तरह के पत्थर आएंगे सपोर्टिंग के लिए, ताकि बंद सिक्योर रहे, सेफ एंड सिक्योर रहे, ठीक है, मजबूत रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है। रावी ये जा रहा होगा, जस्ट इमेजिन आफ्टर 5 to 10 ईयर्स, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अगर आपका प्लॉट हो, ठीक है, इस एरिया में आपका घर है, यूं करके आप ऊपर आते हैं, जॉगिंग ट्रैक या
साइकिल ट्रैक आपका यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। आप आते हैं यहाँ पे, आपको कोई सेक्टर शॉप अगर बनी हुई मिल जाए तो सोने पे सुहागा, सुभान अल्लाह, क्या बात हो जाएगी। जस्ट इमेजिन, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप यूं करके खड़े होके देख रहे हो तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप दुबई को जो है वो दोबारा याद करेंगे। हमारा पाकिस्तान इतना खूबसूरत है। बात वो है कि चीज़ें पॉसिबल हैं, हर चीज़ पॉसिबल है। हर कंट्री के अंदर अगर हम बात करते हैं ना फ्लड की और ये वो चीज़ें, बिल्कुल बजाय बातें। हमारा थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी कंट्रीज़ की निस्बत थोड़ा सा ज़रा कमज़ोर है, बट उसके ऊपर अब काम प्रॉपर्ली इन्होंने शुरू कर दिया है। तुर्की से लोग आ रहे हैं रूडा में, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज से जो है वो डेलीगेशंस आ रही हैं और डेलीगेशंस वगैरह की सब मुलाकात हो रही हैं। हर चीज़ जो है वो डिस्कस हो रही है रिगार्डिंग रावी सिटी को बनाने के लिए। ये टोटल प्रोजेक्ट जो है वो 1,40,000 एकड़ के ऊपर है, ठीक है। हमारा पाकिस्तान वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है वो कह लें रिवर फ्रंट सिटी है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एक कह लें कि हमारा टैग है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हम इस चीज़ को बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी ओवरसीज़ इतनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी कि आपकी सोच है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर जो है ना, ये आपकी एक दुनिया यहाँ पे बात हो रही है। मे बी फ्यूचर में या आने वाले वक्त में मज़ीद इसको जो है, क्योंकि रावी को 1 किलोमीटर मज़ीद चौड़ा भी कर रहे हैं ताकि उसके अंदर पानी का जो है ना वो फ़्लो इजीली जो है वो 6.25 साढ़े 6 लाख क्यूसिक का रेला जो है वो इजीली जो है ना वो पानी उसके अंदर फ़्लो कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद रावी का जो ब्रिज बन रहा है, रावी का ब्रिज भी यहाँ से बन रहा है, ठीक है। नया जो ब्रिज बन रहा है जिसको आइकॉनिक ब्रिज भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आने वाले वक्त के अंदर जो इन्वेस्टर हजरात हैं उनको मुखातिब करते हुए या ओवरसीज़ हैं उनके लिए, ठीक है, राइट नाउ कुछ अगर पैसे आपने रखे हुए हैं, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो पैसे कभी भी पास नहीं रखते, ठीक है। या बिजनेसमैन बंदा होता है वो पैसे कभी भी पास नहीं रखता, वो हमेशा सर्कुलेट करता है, क्योंकि पैसा जितना सर्कल में रहेगा उतना ही वो गेन में आता है, इंक्रीज़ होता है। अदरवाइज़ पास रखे रहेंगे, करोड़ पे आज पड़ा हुआ है, साल बाद इन्फ्लेशन आ जाएगी, करोड़ का तकरीबन वो कह लें 95 रह जाएगा, पड़ा ही, ठीक है। तो वो सर्कुलेट करते रहते हैं, वो इन्वेस्ट करते रहते हैं, री इन्वेस्टिंग बिज़नेस के अंदर, बिज़नेस को एक्सपेंड करने के अंदर, ठीक है। नया कह लें कि कोई बिज़नेस स्टार्टअप के लिए ज़्यादातर, क्योंकि पाकिस्तान में या दूसरे ममालिक में सबसे पहले जो है ना वो एसेट बिल्डिंग के ऊपर काम होता है। और एसेट बिल्डिंग में सबसे पहले आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आती है वो लैंड की आती है। प्लॉट हो जाए, फाइल्स हो जाए, लैंड हो जाए, घर हो जाए, ठीक है। सबसे पहले एसेट बिल्डिंग में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके बाद बंदा गोल्ड की तरफ मूव कर लेता है, सिल्वर की तरफ मूव कर लेता है, यानी कि ऑप्शंस आर अवेलेबल देयर, ठीक है। तो राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर स्पेशली, लाहौर आपको पता है कि पाकिस्तान का वो शहर है जो कि आप कह लें कि जिन्हें लोड़नी तकिया हो जमिया नहीं ये मशहूर है लाहौर के बारे में ना। तो वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आपको जो है, मैं जो रावी का नया ब्रिज बन रहा है, ठीक है, मैं उसकी साइड के ऊपर आपको लेके जाऊँगा, ठीक है। वहाँ से आपको दिखाऊँगा तकरीबन 2400 टन की जो है वो वेट टेस्टिंग उसके ऊपर हो रही है, जो पिलर्स ने खड़े होना है। जो आपकी एक और चीज़ बताता चलो, जो आपकी सियालकोट मोटरवे है वो तकरीबन 1800 टन के ऊपर जो है वो टेस्टिंग हुई है और उसके ऊपर वो बनी हुई है 1800 टन के ऊपर, ठीक है। और ये जो बना रहे हैं क्योंकि लैंड है, ठीक है, रावी के अंदर थी, तो उन्होंने 2400 टन यानी कि 600 टन मज़ीद जो है वो उसका वज़न इंक्रीज़ करके तो वो पिलर्स वगैरह को चेक कर रहे हैं कि ज़मीन बैठती तो नहीं है, ठीक है। ये प्रॉपर एक काम है, ठीक है। जैसे ही वो टेस्टिंग कंप्लीट होती है, इन्होंने पिलर्स ला के इंस्टॉल करने हैं, ऊपर यूँ करके इन्होंने वो रखना है, ठीक है। और आपका ब्रिज तैयार, यहाँ से कह लें कि तहसील फ़िरोज़ वाला लग जाती है, वहाँ पे जाते हैं तो आपका लाहौर लग जाता है, ठीक है। तो होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपने यहाँ तक देखी है तो डेफिनेटली आपने लाइक तो किया ही होगा, इतना तो मुझे पता है। स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।